कमर डाले तो अपने ऊपर। आओ भाइयों, इसे मिलकर दबा देते हैं। अरे दबा कर तो देखो, बाद में खुद पछताना ना पड़े तो कहना, अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ भाई? अरे मेरी तो जमीन ही बर्बाद हो गई, मेरी तो सारी फसल ही खराब हो गई। तो देखा अपने लापरवाही का नतीजा। इन लोगों ने मुझे जमीन में दफनाने की कोशिश की थी। इनको ये भी नहीं पता कि प्लास्टिक जमीन में दबने के हजारों साल बाद भी खराब नहीं होता। ये प्लास्टिक क्या हुआ अगर हम तुझे दबा नहीं सकते तो? आओ भाइयों, इसे मिलकर जला देते हैं। अरे भाई, क्या हुआ है आपको? कौन? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, अरे इन्हें दिखाइए मुझे। अरे इन्हें तो सांस की बीमारी हो गई है। इन्होंने काली जहरीली गैस अपने अंदर ले ली है। जो दवाइयां मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इन्हें तुरंत ला के दीजिए। ठीक है। असर ये कैसा तेरे प्लास्टिक का जो मुझ पर हो गया, जर्रा जर्रा पूरी दुनिया में ये प्लास्टिक फैल गया। बीमारी आई है कि जब से तू है मुझको मिल गया, तुझको पाकर ऐसा लागे सब कुछ नष्ट हो गया। असर ये तेरा, असर ये तेरा, असर ये तेरा। सीमा बेटी, ओ सीमा बेटी, हाँ मम्मी, जरा इधर तो आई। पूरा दिन बस घर में बैठी रहती है। सोसाइटी काम कर, सोसाइटी के पीछे जो नाला है ना, ये सारा घर का कचरा वहाँ फेंका। ठीक है, और वैसे भी सोसाइटी के पीछे जो नाला है ना, किसी काम का नहीं है। जिंदगी एक सफर है सुहाना। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? कूड़ा फेंकने जा रही हूँ आंटी। अरे तू तो मेरी प्यारी बच्ची है। आंटी का एक काम करेगी? हाँ बोलो आंटी। ले मेरे घर का कचरा भी ले जा। अरे आंटी ये कितने दिनों का कचरा है? अरे बेटा बस 10 दिन का कचरा है। इतने दिन से क्यों नहीं फेंका? अरे बेटा कूड़े वाले 10 दिन से आए कहाँ था? लाओ। जिंदगी एक सफर है सुहाना। लो, हो गया ये खत्म। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। बहन जी आओ, सब्जी ले लो, ताजी ताजी है। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी सब्जी। सब्जी ले आते हैं, बाकी काम तो होते रहेंगे। बताओ बहन जी क्या दूं आपको मैं? मेरे को तो 1 किलो आलू दे दो। 1 किलो भिंडी। आपके 1 किलो भिंडी, आलू आपके 2 किलो प्याज। ये लो आपके आलू। 1 किलो प्याज। अरे सब्जी वब्जी को छोड़ो, मुझे लगता है कि सोसाइटी के पीछे जो नाला है ना, ब्लॉक हो गया है। अब तो सिर्फ म्युनिसिपल हेल्पर्स ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। अरे तो फिर देर किस बात की? म्युनिसिपल हेल्पर्स को बुलवा लेते हैं। जितनी जल्दी सफाई हो उतना अच्छा है। अरे हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं। कुछ समय बाद। अरे आइए आइए, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, आप बताइए क्या दिक्कत है? ये देखिए, ये नाला ब्लॉक हो गया और बैक मार रहा है, और बहुत दिन से तो इसमें से गंदी सी बात भी आ रही है। आप कुछ देर रुकिए, हम चेक करके बताते हैं। अरे अरे अरे, इसमें तो सारा प्लास्टिक भर गया है। लगता है ये लोग अपने घर का कचरा इसी में डाल देते हैं। अरे पर हुआ क्या था? इस नाले में सारा प्लास्टिक और न जाने क्या क्या है। लगता है आप लोग अपने घर का कचरा इसी नाले में डालते हैं। ये नाला तो ब्लॉक होना ही था। अरे हाँ हाँ, उस दिन सीमा की मम्मी ने सीमा से उस नाले में कचरा छुपवाया था। अरे बहन जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आपके घर का भी तो कचरा फेंका था मेरी बेटी ने। अरे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। आप सभी को यह समझना चाहिए कि ये आपकी गलती है। इससे आप लोगों को ही दिक्कत होगी। ठीक है, हम सब समझ गए हैं। अब हम इस नाले में कचरा नहीं फेंकेंगे। नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे। आप लोगों ने इस नाटक से क्या सीखा? क्या सीखा? क्या सीखा? कि प्लास्टिक एक ऐसा उपकरण है जिसको नष्ट करना असंभव है। यह न सड़ता है, न जलता है और न ही गलता है। और आप लोग प्लास्टिक के अन्य विकल्पों को भी प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग की जगह जूट बैग और सामान्य ब्रिक्स की जगह इको ब्रिक्स।
इको ब्रिक्स को हम प्लास्टिक की बोतल के अंदर प्लास्टिक के ही कचरे को डालकर बना सकते हैं। और यह कचरे से बनती है, इसलिए इसकी लागत भी कम होती है। इको ब्रिक्स के द्वारा हम घर के कई सामानों को भी बना सकते हैं, जैसे घर के लिए सजावटें, ठीक है, और टेबल, चेयर इत्यादि। और एक बात और, कोरोना के समय में हमारे देश के एक राज्य केरला में 2 बहनों ने इको ब्रिक्स से मिलकर अपना एक घर बनाया था। और यह हमारे लिए एक सीख भी साबित होती है। तो आइए आप सब भी